नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आईएएस पूजा खेड़कर से जुड़ी हुई। जी हां, विवादों में है पूजा खेड़कर और उनकी ट्रेनिंग जो है 1 हफ्ते के लिए रोक दी गई है। जी हां, दिव्यांग और ओबीसी सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी और डॉक्टर से भी पूछताछ करेगी पुलिस। इस वक्त की बड़ी न्यूज, पूजा को 15 से 19 जुलाई तक अकोला में आदिवासी विकास परियोजना में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होना था, लेकिन वाशिम जिला अधिकारी ने इस पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, दरअसल पूजा खेड़कर के दिव्यांग और ओबीसी सर्टिफिकेट की अब जो है जांच की जाएगी पुलिस की तरफ से। दिव्यांग का सर्टिफिकेट देने वाला जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर से भी अब पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार कैसे सर्टिफिकेट दिया गया। दरअसल ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की यूपीएससी में गड़बड़ी के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपना नाम और उम्र में बदलाव किया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के 2 आवेदनों में पूजा के अलग अलग नाम हैं। जी हां, और पूजा ने 2020 के आवेदन में अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र जो है 30 साल बताई थी। वहीं 2023 में सीएटी के आवेदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि 3 साल के अंतराल में उनकी उम्र 1 ही साल कैसे बढ़ सकती है। दरअसल यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 32 साल की उम्र तक 6 बार परीक्षा देने की अनुमति होती है। वहीं ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी 35 साल तक 9 बार परीक्षा दे सकता है। और सूत्रों के मुताबिक पूजा ने कुल 11 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी है। 11 बार। पूजा पर दिव्यांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करके यूपीएससी में सिलेक्शन पाने का भी आरोप है। विवाद बढ़ने के बाद उन्हें पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया था। वहीं पूजा खेड़कर की प्रतिक्रिया क्या आई? पूजा खेड़कर ने यह कहा कि मीडिया ट्रायल में मुझे दोषित जो है साबित किया जा रहा है, यह गलत है। दोषी साबित होने तक मैं निर्दोष हूं। हमारा संविधान इसी बात पर आधारित है। यह सबका अधिकार होता है। आप कह सकते हैं कि मुझ पर आरोप लगे हैं, लेकिन दोषी साबित करना गलत है। तो ये उनकी बातें सुनिए। पुलिस को कल जो फीमेल पुलिस कर्मचारी थी 2-3, उनको मैंने बुलवाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था, इसीलिए फीमेल कर्मचारी कल मेरे घर पे आए। मैम, आपकी मदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एमएमआरडी कर्मचारियों से झगड़ा करते उनके अपना धौंस दिखाते हुए नजर आ रही है, क्या कहेंगे? उस विषय में आप मुझसे रिलेटेड जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उस विषय में मैं एक्चुअली कुछ कमेंट नहीं कर सकती। पुलिस को आपने बुलाया था कि इस केस से जुड़ा हुआ मामला है या क्या मामला? नहीं, वही मैं अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, बट जब भी वो होगा तो सबके सामने वो जो भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हिडन है, जो भी है सबके सामने आ। कमेटी ने आपको कब तक बुलाया स्टेटमेंट के लिए? क्या कमेटी की ओर से कोई नहीं, नोटिस ये जो कमेटी का कम्युनिकेशन होता है, आपको भी पता है, इसको फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस रखने के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसीलिए ये पब्लिक के साथ या मीडिया के साथ ये शेयर नहीं किया जा सकता। मैडम, तुम्हारा कमेटी मैं नहीं कर सकती। मैम, आपके पेरेंट्स से कोई बातचीत आपकी हुई है? मैम, आपके कई सर्टिफिकेट सामने आए हैं जिसमें आपके एज जो है वो भी आप फौज करते हुए नजर आ रही हैं, आपके एज डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। See, the committee is set up for that. Whatever is there, whatever are the documents, whatever my submission is there, whatever the experts will decide, they will decide it. And I think we should wait for the decision of the committee and we should respect. रिप्लाई भी दीजिएगा। इसी बीच अभिषेक आनंद जो जर्नलिस्ट हैं, वो सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 2 चर्चित आईएएस अफसर ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया है। कई इंस्टाग्राम से गायब हो चुके हैं। हर एक सुबह प्रेरक ट्वीट जो है ये किया करते थे। दूसरा जो है फलां के साथ फोटो के साथ पूछते थे कि आप जो है यहां पर इसे क्या कहते हैं। कुछ लोग आईएएस का कच्चा चिट्ठा निकाल रहे हैं। मीडिया भी कवर कर रही है। भय का माहौल है। ये डाला है उन्होंने आईएएस लॉबी के लिए। पूजा खेड़कर ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की अगर बात की जाए तो 2 बार इन्होंने विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। दिलचस्प बात यह है कि पूना के ओंद हॉस्पिटल जो अस्पताल है, उन्होंने उनका आवेदन खारिज कर दिया था। ओंद अस्पताल ने जब पूजा का आवेदन खारिज किया और जवाब में कहा कि आपने 23 अगस्त 2022 को विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। आपकी ओर से यानी कि पूजा की ओर से बताई गई बीमारी लोकोमोटर विकलांगता की मेडिकल टीम ने 11 अक्टूबर 2022 को जांच की थी और टीम ने रिपोर्ट के आधार पर आपके दावे को उचित नहीं माना। आपके पक्ष में विकलांगता सर्टिफिकेट जारी करना संभव नहीं है।
तो पहले ही जो है वो हटा दिया था उन्होंने और कहा लोकोमीटर विकलांगता हड्डियां या फिर मांसपेशियों को जो है प्रभावित करता है, जिसके कारण हाथ पैर के मूवमेंट में परेशानी हो सकती है। इसके बाद उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ के गवर्नमेंट अस्पताल में विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे पूजा खेड़कर कौन है पूजा खेड़कर? दरअसल पूजा खेड़कर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक उनका 841 था। उनके पिता दिलीप खेड़कर भी एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं। पूजा को परमानेंट नियुक्ति से पहले एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, अनुभव हासिल करने के लिए पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर तैनात किया गया था। केंद्र ने 11 जुलाई को विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए जो है सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया है। केंद्र सरकार ने इसमें एक बयान में कहा कि ये जांच जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर कर रहे हैं। इसका मकसद 2023 बैच की अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी के दावों और अन्य डिटेल को वेरीफाई करना होगा। समिति अपनी रिपोर्ट 2 हफ्तों में जो है पेश करेगी, ये भी बताया गया। वहीं पूजा से जब उनकी जांच के लिए गठित कमेटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और पूजा ने उसके बाद कहा कि मुझे इस पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, मैं कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली एम्स में अप्रैल 2022 में शेड्यूल हुआ था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। कोविड पॉजिटिव में शामिल नहीं हो सकते। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि जब पूजा ने एग्जाम में शामिल होने से मना कर दिया, मेडिकल एग्जाम में शामिल होने से मना कर दिया था, तो फिर सिलेक्शन क्यों और कैसे हुआ, ये सवाल उठ रहा है। पूजा खेड़कर से जुड़े एक नहीं 6 विवाद हैं, 6। पहला कि अपनी पर्सनल ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगवाने के बाद यह सुर्खियों में आई। यह कार एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। दूसरा, असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग से पहले ही वीआईपी नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी, आवास, स्टाफ के साथ चैम्बर और एक कांस्टेबल की मांग की। ये सुविधाएं सिर्फ सीनियर अधिकारियों को मिलती हैं, इसकी मांग इन्होंने पहले ही रख दी। वहीं तीसरा, पिता ने बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के ऑफिस पर दबाव डाला। पूजा ने सीनियर ऑफिसर अजय मोरे के चैम्बर पर कब्जा करने के लिए वहां से उनका नेम प्लेट ही हटा दिया। चौथा विवाद, खुद को ओबीसी कैटेगरी से होने का दावा किया, जबकि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए पेरेंट्स की सालाना इनकम 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, जबकि चुनावी हलफनामे में उनके पिता की सालाना इनकम 43 लाख रुपए और कुल संपत्ति 40 करोड़ रुपए है। पांचवां, यूपीएससी को दिए हलफनामे में मानसिक रूप से अक्षम होने और देखने में भी दिक्कत होने का दावा किया गया। परीक्षा के दौरान विशेष आवास की भी मांग की, लेकिन अब तक 6 बार मेडिकल टेस्ट देने से इंकार कर चुकी हैं, 6 बार। छठा विवाद, पुणे और अहमदनगर में 7 अचल संपत्तियां हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 17 से 22 करोड़ के बीच है। इनमें से 2 प्रॉपर्टी उनकी मां ने गिफ्ट की है। 7 प्रॉपर्टी से हर साल 42 लाख रुपए वो कमा रही हैं। पूजा खेड़कर के माता पिता की अगर बात की जाए, दोनों फरार हैं। पुलिस ने सोमवार 15 जुलाई को कहा कि उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना फोन ही बंद कर दिया है। तो सवाल तो उठना लाजमी है फिर। वहीं आगे पुलिस ने कहा कि हम बानेर रोड पर स्थित उनके बंगले पर कल और आज 2 बार गए थे। वह दोनों बार हमें नहीं मिले। एक बार जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो जांच बैठा दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर सब दूध की तरह साफ है तो फिर गायब क्यों है? और ये जितना भी घटनाक्रम आपको बताया, इसमें कई सारे सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं। 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए इंकार। 2020 में उम्र बताई गई 30 साल, 2023 आते आते उम्र बताई गई 31 साल, नाम बदल दिए गए। कई सारे सवाल हैं और वो कह रहे हैं कि अभी जो है दोषी मत बनाइए मेरे को, संविधान जो है कहता है अभी तक मैं दोषी नहीं हूं। बहरहाल अब ये तमाम बातें आपने सुनी और साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही है कि बाकी जो आईएएस लॉबी है कोई
ट्विटर से गायब हो रहा है, कोई इंस्टाग्राम से गायब हो रहा है, कोई जो मोटिवेशन देता था वहाँ पर मोटिवेशन देना बंद कर दिया है। कई सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।